हेलो। तो आज हम एक बार फिर से आ चुके हैं। तो इस चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लें और जीके का मज़ा लेते रहें। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत एक नज़र में। ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे पहले भौगोलिक स्थिति को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका, ठीक है, यहाँ आपका है क्षेत्रफल। ठीक है। यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट है विश्व के क्षेत्र का। ठीक है। विश्व के क्षेत्र का कितना परसेंट है? 2.42%। ओके। यानी कुल विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार अगर प्रतिशत देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो 7वां नंबर है। ओके। ठीक है। उससे पहले 7 देश हैं। पहला है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। पहला 1 नंबर में आपका आ जाएगा रूस। ओके। दूसरा नंबर में कनाडा, तीसरा में चीन, चौथा में रूस, पांचवा में ब्राज़ील, छठा में ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर में 7वें नंबर में इंडिया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है भारत की वो 2933 किलोमीटर यानी कि 2933 किलोमीटर है। ठीक है। आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए आपका ये हो गया। ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? पूरब से पश्चिम की लंबाई। ठीक है। यानी कि ये मेरा इंडिया है। ठीक है। पूरब से पश्चिम ये जो लंबाई है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, ठीक है, ये वाला लंबाई, ये आपका जो लंबाई है ये 2933 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2933। ओके। उसके बाद ये जो आपका लंबाई है नेक्स्ट है ना 3214 है। ठीक है। ये आपका ऊपर से नीचे, ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, ठीक है, ये जो लंबाई है आपका 3214 किलोमीटर है। ओके। कितना है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट हो गया यहाँ, ये जो है आपका भूस्थल सीमा की जो लंबाई है, ठीक है, ये आपका 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। अब जल सीमा की लंबाई जो है आपका, ठीक है, ये पॉइंट में आएगा। ठीक है। ये आपका पॉइंट में आ जाएगा। ये आपका ठीक है, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर है। ओके। ये क्या है? आपका जल सीमा की लंबाई। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारतीय सीमाएं जो हैं, ठीक है, किन किन देशों से सटे हुए हैं? तो है चीन, ठीक है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अरब सागर, ठीक है, कहा जाएगा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, उसके बाद हिंद महासागर, श्रीलंका। ठीक है। यानी कि ये जो कुछ सागरें, ठीक है, और कुछ देशें भारत की सीमाएं बनाती है। ठीक है। जिससे आपको हम दिखा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जाने जाते, जो 1914 में बना था। ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है ना, उस रेखा का नाम है मैकमोहन।
भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो रेड क्लिफ है। इसको 1947 में बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है वे राज्य है ना जिससे कर्क रेखा, ठीक है, गुजरती है। तो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। इसका ट्रिक भी है, ठीक है, मित्र पर, ठीक है, गमछा गमछा सॉरी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आपको हम, मित्र पर गमछा झाड़, है ना, ठीक है। ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो कर्क रेखा विभिन्न राज्यों से गुजरे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा यानी थल में कौन बनाता है, वो अफगानिस्तान बनाता है, ठीक है। यहाँ 80 किलोमीटर दिया है, कहीं 106 किलोमीटर भी कहीं कहीं बुक में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, तो भारत के साथ, ठीक है, सबसे छोटी सीमा रेखा कौन बनाती है, ठीक है। तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। ये आपका यह थोड़ा सा रॉन्ग हमको लग रहा है, ठीक है। आप इसको 106 किलोमीटर लिख सकते हैं, 106 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के साथ, ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी थल सीमा जो रेखा बनाती है वो बांग्लादेश बनाती है, ठीक है। थल सीमा रेखा में बोला जाए, जल में नहीं, इम्पोर्टेंट है आपका ये जो थल सीमा रेखा बांग्लादेश, ये आपका 4096 किलोमीटर बनाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जल विभाजक जो है वो पाक जलडमरू मध्य है। अरब सागर है ना और बंगाल की खाड़ी का जल विभाजक है पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपका भारत के संपूर्ण क्षेत्र का पर्वतीय भाग 10% है। पर्वतीय भाग कितना परसेंट है, 10%। पहाड़ी भाग है आपका, ठीक है, 18.6% है, ठीक है। थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा, 18.6% है। उसके बाद आपका पर्वतीय जो क्षेत्र है आपका वो आपका 27.7% है। भूभाग मैदानी जो है आपका ये 43% है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार है, ओके। कौन है, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ओके। तो आप इसको बहुत गौर से सुने, ठीक है, बार बार इसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला ये मेरा इंडिया है, ठीक है। और मैप का ज्ञान रखना सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा आपका राज्य कौन सा जगह स्थित है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरा राजस्थान हो गया, ठीक है, ये मेरा राजस्थान हो गया, ये मेरा गुजरात हो गया, ठीक है। ये बीचों बीच आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, बीचों बीच मेरा मध्य प्रदेश है। उसके बाद आपका ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, ये मुंबई, ठीक है, ये कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका केरल हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये तेलंगाना अलग हुआ है, ठीक है, 2 जून 2014 को, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपका उड़ीसा हो जाएगा,
ठीक है, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद आपका ये झारखंड हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग का अपना राज्य है जो झारखंड, ठीक है, झारखंड का जस्ट ऊपर में आपका बिहार है। ठीक है, बिहार है, यानी कि बिहार का ये जो दक्षिणतम हिस्सा से कटकर झारखंड राज्य बना था, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये आपका पश्चिम बंगाल इधर आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जो आपका है इसको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेवन सिस्टर के नाम से भी हम इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं, सेवन सिस्टर स्टेट। ओके, तो इस तरह से आप मैप को 5 बार 6 बार जब तक याद नहीं तब तक उसको याद करते रहें। ठीक है, तो हम उसके बाद पढ़ रहे हैं प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, ये जो मेरा प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक है, ये दक्षिणतम बिंदु ये जगह स्थित है कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका इंदिरा पॉइंट। अभी तो फिलहाल ये तो आपका अंडमान निकोबार की ही है, मगर अभी ये डूब चुकी है। ठीक है, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु जो है वालांगू है। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में इस साइड में आपका वालांगू हो जाएगा। उसके बाद भारत का जो है पश्चिमतम बिंदु है इधर, पश्चिमतम बिंदु इधर आपका गुजरात में आ जाएगा। ये आपका है ना राजहर सर्किल, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है इधर भारत का उत्तरतम बिंदु, उत्तर में आपका इधर हो जाएगा इंदिरा कोल। ओके, उसके बाद है त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा यानी 0 डिग्री लाइन्स कहा जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा ये मेरा है जो तीनों तरफ से गिरा हुआ है, बांग्लादेश देख रहे हैं, ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ये बांग्लादेश है आपका। ठीक है, तो त्रिपुरा और ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, इसमें आपका 0 लाइन्स भी कहा जाता है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को। ठीक है, इसको कहा जाता है 0 डिग्री लाइन्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपका है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है सैडल पीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सैडल पीक है ना, सैंडल पीक। ओके, उसके बाद है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुडी है, ये दक्षिण भारत की है, ये मेरा इंडिया का जो दक्षिणतम भाग है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है ये आपका मानसीनराम मेघालय है। ठीक है, मानसीनराम मेघालय यह वर्ष भर में बताता है कि 1200 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होता है। ओके, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मानसीनराम मेघालय। ओके, उसके बाद है आपका है भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख, मानी यहाँ वर्षा बहुत कम होती है 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ओके, उसके बाद द्वीपों की कुल संख्या है 247, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या है 204। ठीक है, बंगाल में है ना, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है 204 बंगाल की खाड़ी में। ओके, उसके बाद अरब सागर में द्वीपों की संख्या है आपका 43। द्वीप माना आप तो जानते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, वाटर से, है ना, वाटर से। ठीक है, उसको द्वीप समूह कहा जाता है। उसके बाद आपका है सर्वाधिक नहरों वाला राज्य जो है नगरों वाला, वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यूपी नगरों वाला। उसका न्यूनतम नगरों वाला राज्य सबसे कम है आपका मेघालय में। ओके, उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लेह है। ये भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, लेह। वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है ना, थाडवल जो लिखा हुआ है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध क्या है? हीराकुंड बांध, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ठीक है, आपका नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बताएं। भारत में सर्वाधिक जिले जो हैं यूपी में है, समझे। सबसे अधिक जनसंख्या में भी बोला जाए तो यूपी है और ज़िले में भी यूपी है। भारत में सर्वाधिक गांव यूपी में है क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही पाया जाता है। सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर से कन्याकुमारी है, ठीक है। नेशनल हाईवे जिसको एनएच भी कहा जाता है, ठीक है, एनएच। उसके बाद NH-44 है, याद रखिएगा। NH-44 जो है ये सबसे लंबी नेशनल हाईवे है ना, जो कितना है 3785 दिखा रहा है, ठीक है जी, सॉरी, हाँ 3705 किलोमीटर, ओके। उसके बाद आप यहीं तक आज हम वीडियो को बनाना चाहते हैं ताकि आपका भी रिवाइज अच्छा से हो और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में है और इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय पे आने वाले जो भी वीडियो रहेगा वो आपके लिए एक अच्छा कारगर साबित होगा। धन्यवाद।